से ये रिकॉर्डिंग देख करके भी अपना ये कर सकते हो। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं टर्मैक्स को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ ताकि हम लोग गिटहब यूज कर पाए, हम लोग गिटहब को पुशिंग को टर्मैक्स से कर पाए। इसके लिए मैं टर्मैक्स को कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, इसको क्लियर आउट कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारा यहाँ सीन क्या है हमारा, कि अभी अगर तुम एपीटी अपडेट वाला जो था मैंने दिया वो अगर करोगे एरर देगा। अगर मैं एपीटी अपडेट मारता हूं अभी कमांड, तो एरर, सॉरी, एपीटी, एक मिनट, तो ये सब ने अगर किसी ने ट्राई किया होगा तो उनको क्या हो रहा होगा, एपीटी अगर वो अपडेट अभी मारते हैं तो उनका एरर दे रहा होगा जिन्होंने ट्राई किया होगा। देखो कुछ ऐसा एरर देगा। हाँ, ऐसा आ रहा है सभी क्यों एरर, पॉसिबल काउज रिपोजिटरी इज अंडर मेंटेनेंस और डाउन। हेलो, ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि होता क्या है मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे चीजें देखो, होती क्या है, जब हम लोग अथी ये सारी एपीटी अपडेट या ये सब कमांड रन करते हैं, तो एपीटी अपडेट का एक्चुअली टर्मिनल पे जो भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल होती है ना, यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि लिनक्स में हमें क्या होता है, हमें ईएक्सी फाइल नहीं होती है या ऐसा कुछ नहीं होता। हमें जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी, अगर हमें पाइथन इंस्टॉल करनी है तो हम वहाँ पे कमांड लिखते हैं कि sudo apt इंस्टॉल पाइथन। तो वो पाइथन इंस्टॉल कहाँ से होता है, तो उसका क्या होता है, एक रिपोजिटरी होता है। जैसे हम गिटहब की रिपोजिटरी क्रिएट कर रहे हैं, वैसे ही इसकी भी क्या होती है, रिपोजिटरी होती है। तो वो रिपोजिटरी से क्या करता है ये, वो रिपोजिटरी से हमारा क्या करता है, वो पाइथन को इंस्टॉल करता है। तो हमारे सीन में अभी क्या हो रहा है कि टर्मेक्स में भी यही चीज होती है। टर्मेक्स में मैं एपीडी अपडेट कर रहा हूँ, तो इसकी कुछ रिपो होगी जिसको ये क्या करेगा, अपडेट करेगा। बट इशू क्या है हमारा, कि टर्मेक्स का जो डिफॉल्ट रिपो था, जो इसका ऑफिशियल रिपो था, उसको डेवलपर ने क्या किया, चेंज कर दिया है। और हमारा टर्मेक्स अभी तक उसी को पॉइंट कर रहा है। जिस कारण से अगर हम अपडेट कमांड रन कर रहे हैं, तो अपडेट कमांड रन करने पे हमें वो एरर दे रहा है, क्योंकि उसकी जो ऑफिशियल रेपो थी, रिपोजिटरी, उसको बंद कर दिया गया। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, अब उस कमांड को रन करने से पहले हमें अपना रिपोजिटरी चेंज करना पड़ेगा, टर्मेक्स का रेपो को चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, टर्मेक्स का रेपो चेंज करेंगे। वो और वो चेंज होगा कैसे, चलो मैं पहले इसको उसके लिए हमारे पास एक कमांड है, टर्मेक्स डैश चेंज और डैश रेपो, आरईपीओ रेपो। ये देखो, जब ये तुम रन करोगे टर्मैक्स डैश चेंज रेपो, तो ये एक ऐसी तुम्हें खुल के आएगी कि विच रिपोजिटरी डू यू वांट टू डू। इसमें तुम्हें क्या करना है, तीनों के तीनों रिपो जो ये दिखा रही है, मेन रिपोजिटरी, गेम रिपोजिटरी, साइंस रिपोजिटरी, इस तीनों को सेलेक्ट करना है और ओके मारना है। जब ओके मारोगे तीनों को सेलेक्ट करके, तो ऐसा आएगा ऑफिशियल रिपोजिटरी। यही ऑफिशियल रिपोजिटरी क्या हुई है, बंद हो चुकी है। तो अब हमें ये चेंज करना है। हम इसका सेकेंड ऑप्शन से सेलेक्ट करेंगे, मिरर्स बाय एल्बोट्रॉस, और ओके मारेंगे। देखो ये अब रनिंग खुद पे खुद ये ले लिया, रनिंग एपीटी अपडेट। और ये देखो पूरा का पूरा हो जाएगा। यहाँ क्या लिख रहा है, 53 पैकेज कैन बी अपग्रेडेड। अब जब होगा, अब हम यहाँ पे कमांड, एक कमांड रन करेंगे, क्योंकि मेरा अपडेट कमांड पहले से रन हो चुका है। तो हमारा एपीटी अपडेट एंड एपीटी अपग्रेड जो था कमांड, हम अपडेट वाला छोड़ रहे हैं, अब सिर्फ एपीटी अपग्रेड कमांड को रन करेंगे, क्योंकि अपडेट पहले से रन हो चुका है। इस कमांड को हम रन किए। देखो ये एक आएगा, ऐसे क्या है, ऐसा तुम्हारा, और नीचे कह रहा है आफ्टर दिस ऑपरेशन 14.1 MB ऑफ एडिशनल डिस्क स्पेस विल बी यूज। हम यहाँ पे पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, वाई मारेंगे और इंटर मारेंगे। तो अब ये हमारा क्या कर रहा है, कुछ कुछ इंस्टॉल कर रहा है, अपग्रेडिंग कर रहा है। वो सारी हमारी जितनी भी इसकी इस रिपोजिटरी की जितनी भी पैकेज है, ये सबको अपग्रेड कर रहा है। देखो ये कमांड रन कर रही है और सारे पैकेज को ये क्या कर रहा है, अब अपडेट करते ही जा रहा है। इसमें टाइम लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि वो बहुत सारा थी है, इसलिए इसको इतना, अच्छा। हाँ, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे आके क्योंकि क्यों रुक गया, क्योंकि हमें यहाँ पे फिर से कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, वाई आई टू इंस्टॉल दी, ये तो हम यहाँ पे सिर्फ वाई मारेंगे ऑप्शन।
और फिर से ये करेगा। ऐसा 2-3 बार तुम्हें करना पड़ेगा। जब भी तुम्हें ऐसे रुक जाए तो वहां पे तुम्हें वाई प्रेस करना है। देखो अभी कंटिन्यू है हमारा, फिर यहाँ पे रुक गया आकर के, क्योंकि मेरे पास फिर से ऑप्शन आया है। ये फिर से हम वाई मारेंगे। ये हमको पूछ रहा है कि आपको क्या करना है ऑप्शन, तो हम इसमें यस यस करते जा रहे हैं सब में। तो जो चीज हम वहां पे करते हैं EXE के समय में इंस्टॉल करने पे हमको जो जो ऑप्शन आते जाती है हम सबको यस 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 ओके ओके करते जाते हैं। वही चीज हमारा यहाँ पे हो रहा है। बस अंतर यह है कि वहां हमारी सारी चीज ग्राफिकल इंटरफेस पे दिखती है और यहाँ पे हमें सारी चीज टर्मिनल में दिख रही है। हमारा यहाँ तक सब कुछ हो चुका है। एपीटी अपडेट और एपीटी अपग्रेड हो चुका है। अब देखो हम इसको क्लियर आउट कर देते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ से हम लोग इंस्टॉल करेंगे एपीटी इंस्टॉल। अब हमारी कमांड गिट और ओपन SSH, दो हमारा जो बोला गया था, एक मिनट, ओपन SSH, ओह दोनों मैंने सटा करके लिख दिया है, ओपन SSH। ओके, एक्चुअली अभी ओपन SSH नहीं लिखा पाया है, तो ये सिर्फ गिट को इंस्टॉल करेगा। एनीवे मैं फिर से ठीक कर देता हूं, एपीटी इंस्टॉल। ऊपर हमने गिट को इंस्टॉल किया, अब हम ओपन SSH को इंस्टॉल करेंगे। फिर ये हमें मैसेज दे रहा है कि हमको 15 GB का स्पेस चाहिए। हम बोलेंगे यस हमें चाहिए, गो ऑन हमें। अब ये देखो ओपन SSH को इंस्टॉल कर रहा है। डन। यहाँ तक सबको प्रोसेस वही कर रहे हैं। सिर्फ चीजें क्या हो रही है कि हमको उस प्रोसेस को करने से पहले क्या था, टर्मेक्स का डिफॉल्ट रेपो चेंज करना था, जो हमने चेंज कर दिया। अब जब डिफॉल्ट रेपो चेंज कर दिए, उसके बाद तुम जो वो सारी कमांड है, सारी कमांड तुम रन कर सकते हो। तो अब रन कर सकते हो। अब हमारा यहाँ से क्या है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा हमने ओपन SSH इंस्टॉल कर दिया, गिट इंस्टॉल कर दिया। अब हमें क्या करना है, पहले वहां पे क्या है, हमें अपनी स्टोरेज सेट करनी है। टर्मेक्स को हम ये टर्मेक्स की स्टोरेज सेट करेंगे। उसके लिए हमारा कमांड है टर्मेक्स। ये सारी उसमें कमांड लिखी हुई है, टर्मेक्स सेटअप और स्टोरेज। देखो ये हमसे पॉपअप मारेगा और पूछेगा, ये पूछ रहा है कि अलो टर्मेक्स टू एक्सेस फाइल मीडिया फोल्ड, अलो किए, हमारा टर्मेक्स स्टोरेज सेटअप हो गया। अब हम क्या करेंगे यहां से, अब हमारा अगला कमांड जो है, अगला कमांड क्या था उस पीपीटी में, एक मिनट में उस पीपीटी, यहाँ पे है SSH डैश कीजेन डैश TRSS डैश C और योर ईमेल एड्रेस। योर ईमेल एड्रेस मतलब हम वो ईमेल एड्रेस डालेंगे यहाँ पे जिससे हमारा गिटहब अकाउंट बना हुआ है, वो अकाउंट को हम यहाँ डालेंगे। तो देखो जैसे हम अब यहाँ पे जा रहे हैं और डालेंगे SSH डैश कीजेन। मैंने पहले बोला था कि मोबाइल से थोड़ा सा टिपिकल होगा अब करना, तो हमें चीजें सेटअप करनी पड़ी है। लैपटॉप में इतना कुछ हमें करना नहीं पड़ रहा था, बट कोई नहीं, हम लोग इसको भी सीखते हैं। मुझे सीखने में भी ऐसा नहीं रहा है कि टाइम नहीं लगा है, मुझे भी 4 घंटा ये सब चीज करने में लगा। तो उसके बाद हमारा क्या है, देखो सी के बाद हमारा गैप है, और इसके बाद मेरे जिस अति से यूजर नेम से मेरा गिटहब अकाउंट बना है, वो अतुल कुमार 98761 सर यूजर नेम या ईमेल आईडी? ईमेल आईडी। वहां देखो जो क्लियरली लिखी हुई है ईमेल आईडी। तो जिस ईमेल आईडी से तुम्हारा यूजर नेम है, यहाँ देख रहे हो क्लियरली लिखा हुआ ईमेल आईडी, योर ईमेल एड्रेस। तो मुझे ईमेल आईडी चाहिए। अब ये क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। यहां सिर्फ ध्यान देने वाला, इसमें पूछ रहा है क्या, एंटर द फाइल इन विच यू वांट टू सेव द की। एक्चुअली ये क्या कर रहा है, जब हम ये कोड रन कर रहे हैं तो एक हमारा SSH की जनरेट हो रहा है, सिक्योर सॉकेट का की जनरेट हो रहा है। तो वो पूछ रहा है कि आपको किस फाइल में सेव करना है। मैं बोलूंगा मुझे अभी कोई फाइल नहीं बताना है, मैं अगर डिफॉल्ट छोड़ दूंगा तो ये कहाँ क्रिएट होगा, डेटा डेटा कॉम टर्मेक्स फाइल होम जो है
उसके अंदर डॉट एसएसएस करके IDRSA करके एक फोल्डर होगा, उसमें ये क्रिएट होगा। देखो मैं एम्प्टी छोड़ा तो देखो ये कमांड थी सब कुछ में, फिर उसके बाद पूछा था इंटर पास फ्रेज, एम्प्टी फॉर नो पास फ्रेज, इंटर सेम पास फ्रेज, इन दोनों को मैंने कुछ इसमें नहीं लिखा है और मैंने सिर्फ इंटर इंटर मार करके, और उसके बाद मेरा एक मैसेज आ गया कि योर आइडेंटिफिकेशन है सेव्ड इन डैश डैश डेटा डॉट कॉम टर्मेक्स ये, और आपकी पब्लिक की कहाँ सेव हुई, डैश कॉम डॉट टर्मेक्स स्लैश फाइल्स डैश एम एस एस में IDRSA डॉट पब करके PUB। अब यहाँ पे याद रखना, जब भी तुम्हारा ऐसा की पब्लिक की जनरेट होता है ना, वो ऐसे ही पब नाम के एक फाइल में सेव होता है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से ये की को हमको, अगर हमको आगे इन फ्यूचर अपना गिटहब ऑथेंटिकेट करना है, तो हमारी जो ये की जनरेट हुई है, इस की को हमको यहाँ से उठा करके हमको अपने गिटहब में ऐड करना होगा, तब जा करके हम गिटहब का ऐड यूज कर पाएंगे। और नहीं तो अब अगर हम बाय अभी डायरेक्टली ये कोड रन कर देते हैं, ये वाला SSH डैश गिटहब, तो हमारा क्या, ये क्या है, ऑथेंटिकेशन के लिए कि हम अपने टर्मेक्स को ऑथेंटिकेट करें गिटहब से, हम अपने गिटहब अकाउंट से। तो हमारा ऑथेंटिक, अगर हम वो SSH की को जा करके गिटहब में नहीं ऐड करेंगे, तो हमारा क्या होगा, ऑथेंटिकेट नहीं होगा और हम गिटहब को यूज नहीं कर पाएंगे। तो हम वो काम कैसे करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, IDRSA.pub जो फाइल है, इस फाइल के अंदर जो की है हमारा, उस की को हम पहले कॉपी करेंगे। कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारा कमांड होता है कैट। हम लोग ने कैट कमांड पढ़ा था। कैट कमांड क्या करता है तुम्हारा, या तो वो किसी एक सिंगल फाइल से जो फाइल के अंदर के कंटेंट को प्रिंट कर देगा टर्मिनल पे, या तो एक से ज्यादा अगर हम उसमें फाइल पास कर रहे हैं, इसमें इसका सिंटैक्स होता है कि आप इसमें एक फाइल भी पास कर सकते हो और एक से ज्यादा फाइल भी पास कर सकते हो। तो अगर आप एक फाइल पास किए तो वो एक ही फाइल का कंटेंट को प्रिंट करेगा, पूरे कंटेंट को, और अगर आपने मल्टीपल फाइल पास किया तो सबके कंटेंट को एक जगह पे जोड़ करके प्रिंट करेगा। तो हम इस कैट कमांड का यूज करके ये जो मेरा IDRSA फाइल है, इसके अंदर के डेटा को हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं अपने टर्मिनल पे। देखो यहां से हम ये कॉपी कर रहे हैं, इतना पाथ कॉपी किए और यहाँ पे हम इसको पेस्ट किए, कैट डैश डैश डेटा कॉम टर्मेस RSA और इंटर मारे। इसने क्या किया, एक हमें कुछ दिया, ये SSH RSA से स्टार्ट हुआ है और लास्ट में अतुल कुमार @ecom। इस पूरे कंटेंट को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, पूरे फाइल यहाँ से कॉपी किए, और अब हम जाएंगे गिटहब में अपने। मेरा ये गिटहब ओपन है। गिटहब का बेसिकली अगर तुम्हें ज्यादा थी मोबाइल वर्जन इशू करेगा तो क्या करना, गिटहब को तुम अगर क्रोम से अपना यूज कर रहे हो, यहाँ डेस्कटॉप साइट मोड में खोल लेना। डेस्कटॉप साइट जैसे करोगे तो गिटहब तुम्हारा वैसा खुल जाएगा जैसा लैपटॉप पे दिखता है या हमारे कंप्यूटर। अब इसके सेटिंग में जा रहे हैं और सॉरी, हम इसके सेटिंग में नहीं जाएंगे, हम सीधे अपने पब्लिक सेटिंग में जाएंगे। हम किसी रिपोजिटरी के सेटिंग में नहीं जा रहे हैं, पब्लिक सेटिंग में कैसे जाएंगे, हम अपने एकदम टॉप पे आए, ओवरव्यू जहां हमारा ये दिख रहा है ऐसा, और तब जाकर के हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं और देखो ये सेटिंग दिखा रहा है। इस सेटिंग में जा रहे हैं और हमारा देखो यहाँ SSH एंड GPG की करके है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ देखो मैंने एक ऐड किया, चलो हम इसको डिलीट कर देते हैं, इस SSH की को हम डिलीट कर देते हैं। अब हमारा यहाँ पे क्या है, कोई SSH की नहीं दिख रहा है। हम यहाँ पे न्यू SSH की पे क्लिक करेंगे, यहाँ टाइटल मान लो हम टाइटल में दे दिए टर्मैक्स, और जो हम यहाँ पे ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर में हम जो की उठा के लाए थे उसको पेस्ट कर देंगे। ये हमसे पासवर्ड मांग रहा है मेरा डिफॉल्ट, क्योंकि हमने कुछ ऐड कर रहे हैं। तो देखो हमारा क्या हो गया, यहाँ की ऐड हो गया, हमने यहाँ पे की ऐड कर दिया, दिख रहा है सभी को। यस सर। क्या करेंगे, अब हम हमारा दिख रहा, अब हम ये जो लास्ट कोड था, इस कोड को हम रन करेंगे। अब हमारा ये कोड काम करेगा। देखो अगला हम चलो फिर से हम क्लियर आउट कर लेते हैं। सर बोलो। सर अभी आपने जैसे बताया ना, वो एक चीज बस समझना था हाँ बोलो। कि सर अपना ईमेल एड्रेस जब डालना पड़ा हुआ। ये कर ली SSH डैश टी किए तो इतना हमारे मैसेज दे दिया।
हमें ये एक्स्ट्रा एसएसएस वाली सेटअप क्यों करनी पड़े, ये मैं बताता हूँ। तो तुम्हें याद होगा, जो लैपटॉप वाले होंगे, अगर लैपटॉप से तुम कर रहे होगे तो तुम्हें भी जब पुश करते हो तो एक ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। क्या कोई लैपटॉप यूजर जो थी, बताओ, एक ऑथेंटिकेट करना पड़ता था जो ब्राउजर में खुलता था। यस सर। ब्राउजर में वो एक्चुअली क्या है, हमारा फोन के केस में वो काम नहीं करता है। कि हमारा जो लैपटॉप के केस में होता था कि हम पुश के समय में ऑथेंटिकेट करता था कि हाँ अति अपना ऑथेंटिकेशन कैसे बताओगे, वेब के थ्रू बताओगे या अति में टोकन की के थ्रू बताओगे, वो ऑथेंटिकेशन मेथड हमारा एंड्रॉयड के केस में काम नहीं करता है। इस कारण हमें यहाँ क्या करना पड़ता है, एंड्रॉयड ऑथेंटिकेशन करने का हमें या दूसरा तरीका हमें यूज करना पड़ता है। हमें यहाँ ऑथेंटिकेशन का दूसरा तरीका यूज करना पड़ता है, क्योंकि वो वाला ऑथेंटिकेशन मेथड यहाँ काम, इस कारण हम यहाँ क्या करते हैं, एसएसएच का यूज करते हैं। हम यहाँ एसएसएच, और तुम देखोगे किसी भी रेपोजिटरी को तुम खोल करके हम दिखाएं तुमको, ओके जस्ट ए मिनट, किसी भी रेपोजिटरी को खोल के दिखाए तो इसको देखना, इसका 2-3 लिंक हमें देता है कोड की। अगर हम किसी भी रेपोजिटरी की कोड में जाएं, जैसे termex डॉट सी की फर्स्ट की ही हम कोड में जाते हैं, तो यहाँ देखो कोड पे हम जब क्लिक करते हैं तो कोड का हमें 2-3 तरीका देता है। या तो हम HTTPS के थ्रू कर सकते हैं जो हम लोग लैपटॉप में करते थे, या तो हम SSS के थ्रू कर सकते हैं, और नहीं तो तीसरा है कि GitHub CLI का हम यूज करके कर सकते हैं। GitHub का अपना जो डिफॉल्ट CLI है उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। और अभी हम लैपटॉप वाले इस HTTPS मेथड का यूज कर सकते हैं, बट हमको लैपटॉप में मोबाइल में हम HTTPS मेथड का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जब भी पुश करेंगे वो ऑथेंटिकेशन मेथड हमारा एंड्रॉयड में नहीं है, तो इस कारण हमें ऑथेंटिकेट होगा नहीं और हमारा कभी भी फाइल गिटहब पे पुश होगा ही नहीं। इस कारण हम अपना दूसरा मेथड यूज करते हैं एसएसएस, और यही एसएसएस मेथड को यूज करने के लिए हमें इतना कुछ करना पड़ा, ओपन एसएसएस को इंस्टॉल करना पड़ा, फिर उसकी एसएसएस की जनरेट करनी पड़ी, और उस एसएसएस की को हमें जाकर के फिर सेटिंग में ऐड करना पड़ा, ताकि हम अपना सिक्योर सॉकेट होस्टिंग का जो ये तरीका है ऑथेंटिकेशन का, इसको हम यूज कर पाए। क्लियर हुआ मोबाइल वाले? अगर मैं अभी PWD मारू तो ये कहाँ दिखाता है, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये मारता है। और अगर तुम इसको ढूंढने जाओगे तो तुमको नहीं मिलेगा। क्या नहीं नहीं मिलता है? हेलो, से करेंगे तो हमें अपना वर्किंग डायरेक्टरी चेंज करना पड़ेगा, और उसके लिए हम क्या करेंगे, अब किन्हीं को नहीं पता है, चलो मैं बताता हूँ। कब से कनेक्ट करना एंड्रॉयड फोन को, और उसमें ये जो होता है फोन का यूएसबी को अलाउ कर देना, तो तुम्हारे लैपटॉप में ऐसा ही खुलता है। अगर मैं भी अपना दिखाऊं अगर, तो देखो दिखा देते हैं तुमको, 1 मिनट। मैं अपने, देखो इसको मैं एक्सेस दे रहा हूँ, फाइल ट्रांसफर का मैं एक्सेस दिया मैंने। अब मैं अपनी अथी में जा रहा हूँ, देखो फाइल मैनेजर में, फाइल मैनेजर में मैं जाता हूँ, और जैसे मैं अपना ये खोल रहा हूँ, ये Redmi Note 10, देखो इसका इंटरनल खुला, और इंटरनल के अंदर में, अच्छा चलो ये नहीं दिखा रहा है, कोई नहीं, बट हमारा डिफॉल्ट प्लेस यही होता है, ये याद कर लो सबको, ये याद कर लो या स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो कि हमारे फोन की जो फाइल मैनेजर, किसी भी फोन में, मैं एक किसी MI या ऐसी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी फोन में तुम्हारा जो होता है वो डिफॉल्ट प्लेस ये होता है, तुम्हारे तुम्हारा जो इंटरनल मेमोरी है वो ये, उसकी पाथ ये होती है, स्टोरेज इमोलेटेड 0। एनी फोन में अगर तुम्हारा जो डिफॉल्ट पाथ होता है, जो हमारा फाइल मैनेजर खोले हम, और फाइल मैनेजर में मैं अगर फाइल मैनेजर खोलूं, और फाइल मैनेजर में मैं जो ये प्लेस दिख रहा हूं, तो इसकी प्लेस की डिफॉल्ट पाथ ये होती है तुम्हारी, स्टोरेज एमुलेटेड 0। क्लियर हो गया सभी को? इसको मुझे CD मार करके चेंज करना पड़ेगा। मैं कैसे करूंगा, तो मैं पहले, या तो देखो शॉर्टकट से भी रन कर सकते हो तुम, कुछ ऐसा, या तो तुम्हारा एक शॉर्टकट है, 2 कमांड का कॉम्बिनेशन है ये, CD बैकस्लैश स्टोरेज
स्टोरेज स्लैश एमुलेटेड स्लैश 0। ये है। ये बोलोगे कि सर ये कैसे मिक्सर है दो कमांड का? ये दो कमांड का मिक्सर है। एक कौन सा कमांड है? cd बैक स्लैश, और एक दूसरा है फिर cd स्टोरेज इमुलेटेड 0। ये दो कमांड को हम एक जगह पे कंबाइन किए हैं। ये मैंने बोला दो कमांड, जो दो लाइन में हम कमांड जो रन करते, एक कमांड मेरा रन होता ऐसा cd बैक स्लैश, और फिर दूसरा कमांड हमारा रन करता cd स्टोरेज स्लैश एमुलेटेड स्लैश 0। ये दो कमांड हमको रन करना पड़ता। पहले हम ये कमांड रन करते तो ये कमांड हमारा क्या करता, जो स्लैश डेटा कॉम टर्मैक्स, इससे हमको ये बाहर एकदम रूट में ला देता। हमको पूरा एकदम रूट में ला देता, एकदम ये एकदम यहाँ पे आ जाता, ये पूरा पार्ट बाहर, ये सारी पाथ से हम बाहर आ जाते, डेटा डेटा डेटा। और तब हम आते सीडी स्टोरेज इमुलेटेड, तो इसमें चला जाता। बट हमने कंबाइन कर दिया दोनों को, और देखो एंटर मार रहा हूँ, ये आ गया। अब तुम पीडब्ल्यूडी इसकी चेक करो, आ गया स्टोरेज एमुलेटेड 0 आई। हम अपना जो mkdir प्रोजेक्टरी था वो हम बना, देखो कमांड अब यहाँ रन करते हैं mkdir, और चलो यहाँ पे हम मान लो फुल स्टैक नेम से हम, या फुल के नाम से ही हम बनाते हैं FULL फुल। एंटर मारो, ठीक है। चलो हम अपना इंटरनल स्टोरेज चेक करते हैं, क्या यहाँ फुल नाम से हुआ? देखो इंटरनल स्टोरेज हम अपना चेक कर रहे हैं। देखो ये फुल नाम से बना है, ये दिख रहे हो सभी को? ये दिख यस रहा है सर। कैसे हमारा? यस सर। हमने सिर्फ वो अपना लोकेशन चेंज कर दिया, अब हम अपने इंटरनल स्टोरेज में फाइल क्रिएट कर पा रहे हैं। हमें सिर्फ क्या करना था, वो उसका जो वर्किंग डायरेक्टरी था स्लैश स्लैश डेटा, उसको हमको चेंज करके क्या करना था अपना, हम अपने जो इंटरनल स्टोरेज था उसका पाथ सेट करना था। और हमारे इंटरनल स्टोरेज का मैंने बताया, किसी भी फोन में पाथ क्या होता है, स्लैश स्टोरेज स्लैश एमुलेटेड स्लैश 0। और जैसे ही ये कर करके हमने थी अपना चेंज किया, उसके बाद अब हम mkdir मार के कुछ भी यहाँ क्रिएट करो तुमको, फिर तुम mkdir मारो और कोई नया फाइल क्रिएट करो। देखो जो जो फोल्डर तुम क्रिएट करोगे सब यहाँ पे होगा। मान लो हम यहाँ पे थी अपना क्रिएट करते हैं फर्स्ट प्रोजेक्ट करके, फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब तुम जो कहोगे कि सर मैं फाइल कहाँ क्रिएट करूँ, बट हाँ याद रखना कि ये काम करने के लिए तुमने टर्मैक्स सेट स्टोरेज रन किया हो। अगर तुमने टर्मैक्स सेट स्टोरेज रन नहीं किया कमांड, तो तुम्हारा टर्मैक्स तुम्हारे इंटरनल स्टोरेज को एक्सेस नहीं कर पाएगा, और फिर ये कमांड तुम्हारा काम नहीं करेगा। ये तुम जो mkdir मार रहे हो अभी यहाँ पे, ये कमांड फिर काम नहीं करेगी। तो इसके लिए याद रखना कि टर्मैक्स सेट स्टोरेज तुमने रन किया हो। अब देखो फिर से हम जा करके चेक करते हैं। देखो यहाँ मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम से फोल्डर क्रिएट हो गया। तो क्या अब हम क्रिएट कर पा रहे हैं? अब हम यहाँ पे फिर क्रिएट जब कर पा रहे हैं, तो हम इसके अंदर देखो cd मार करके हम जा रहे हैं cd फर्स्ट फर्स्ट ओके सॉरी cd फर्स्ट अंडरस्कोर प्रोजेक्ट। देखो हम चले गए, कैसे चेक करेंगे? pwd मारो फिर से, देखो आ गए स्लैश स्टोरेज एमुलेटेड फर्स्ट प्रोजेक्ट, डन है। अब हमें क्या करना होगा, हम वहां पे फाइल क्रिएट करते थे, याद होगा हम वहां पे फाइल क्रिएट करते थे किसी थी से। यहाँ पे लास्ट क्लास तुम्हें याद होगा कि हमने एक vi यूज किया था, हमने vi यूज किया था इसी के लिए। तो यहाँ पे भी हम इसमें, हाँ एक कमांड था टच, कि हमको यहाँ पे कोई फाइल क्रिएट करना है, टच। और मान लो हम बोलते हैं, हम यहाँ पे फाइल क्रिएट कर रहे हैं hello .txt। देखो ये क्रिएट हो गया। अब हम उसको क्या किए, vi से देखते हैं, खोलते हैं vi में, अगर खुल जाए vi hello। vi हमने बोला था लास्ट क्लास, एक हमारा ये होता है, इसका तो ये होता है।
ओके, एक्चुअली वी आई हमारी इंस्टॉल नहीं, चलो हम नैनो को खोलते हैं। नैनो भी एक ऐसा ही है, नैनो। और नैनो के बाद हम क्या कर रहे हैं, नैनो हेलो डॉट टी एक्स टी, ये देखो खुल गई। अब हमें इसमें क्या करना है, राइट करना है। हम इसमें राइट बोलोगे सर कैसे करेंगे, यहाँ देखो लिखा हुआ है कि आपको राइट करने के लिए क्या है, ओके, यहाँ राइट करने के लिए अपवर्ड एरो मारा हुआ है। इस अपवर्ड एरो का मतलब क्या है, इस अपवर्ड एरो का मतलब है कि आपको अपना कैप्स लॉक को ऑन करना है। ये जो कैप्स लॉक दिख रहा है देखो, ये कैप्स लॉक तुम प्रेस करोगे तो वो सिंबल है अपवर्ड का। तो मैंने राइट करने के लिए अपवर्ड डब्ल्यू लिखा हुआ था, तो अपवर्ड डब्ल्यू मैंने मारा था, तो राइट मोड में हम चले गए थे। तो अपवर्ड हम राइट मोड में किए, डब्ल्यू। अब यहाँ पे मान लो हम मैसेज लिख रहे हैं, हेलो, दिस इज, ओके चलो हेलो ही हम रखते हैं, हेलो हम रखते हैं। अब इसको हमको सेव करना है, हमको इसको क्या करना है, सेव करना है। हम इसको सेव कैसे करेंगे, एक मिनट, मुझे मैं देखो मैं भी नैनो का नहीं यूज करता हूं, तो मुझे नहीं पता है नैनो पे कैसे सेव होता है। एक मिनट मुझे दो। समझ में आ रही है सभी को? यस सर। हाँ, ऐसा नहीं हो कि दिमाग से। देखो यहाँ सेव करने के लिए हमें बोल रहा है CTRL+O से सेव क्या करेगा, नैनो में फाइल को सेव करेगा, और CTRL+S से एग्जिट करते हैं। तो मोबाइल के केस में CTRL का मतलब मेरा अपवर्ड एरो, अपवर्ड एरो को, यानी अपवर्ड एरो। और अगर हम ओ प्रेस करते हैं, सर ये स्टेप समझ में नहीं आई नैनो वाला। अच्छा चलो नैनो को छोड़ दो। अगर नैनो नहीं तुमको समझना है ना, हम इसको एक काम करते हैं, एग्जिट मार देते हैं। हम इसको छोड़ दो, हम इसको एग्जिट ही कर देते हैं। एक मिनट, ठीक है चलो हम इसको, मुझे भी नैनो देखो उतनी नहीं, चलो अच्छा ठीक है, कैंसिल हम मार करके इसको हम, ठीक है बंद कर दिए। अब हमारा क्या है कि हम अभी क्या कर रहे थे, एक टेक्स्ट एडिटर है जिसकी हमें अभी भी जरूरत, हम अभी भी देखते हैं इसका कैसे इस पे काम होता है, और इन फ्यूचर HTML CSS में भी तुम्हें इसी पे काम करनी है मोबाइल वाले। तो इसको डाउनलोड कर लेना। मेरे फोन में अभी क्या है, ये फाइल डाउनलोडेड है। तो हम दिखाते हैं, देखो क्विक एडिट, ये है खुल रहा। इस पे मैंने क्या किया था, सुबह में एक फाइल भी क्रिएट किया था। चलो ये सब देखो, ये सब मैं ये सभी को बंद कर देता हूँ। अब ये थोड़ा क्या है, फ्री ऐप है तो बहुत सारा एडवर्टाइज देगा, अगर नेट से मेरी कनेक्टेड आएगी। मैं नेट बंद कर देता हूँ, मुझे नेट की जरूरत नहीं, अब भी नहीं है फिलहाल, या चलो रहने दो। तो अब इस पे क्या है, हम एक फाइल क्रिएट करते हैं। इस पे देखो सीख लो, ऐसे इन फ्यूचर तुम लोग सीखोगे। इस पे अब वो हम एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं, हेलो, जो काम हम वहां कर रहे थे यहाँ पे कर रहे हैं, दिस इज माई फर्स्ट टर्मेक्स फाइल, दिस इज माई फर्स्ट टर्मेक्स। अब इसको सेव कैसे करोगे, इस अथी में क्विक एडिट में, यहाँ पे देखो ये देख रहे हो, इस पे क्लिक करो, सेव एज पे, सेव एज पे हम रखे। और देखो ये हमें प्रोजेक्ट ये कहाँ दिखा रहा है, स्टोरेज, ये बाय डिफॉल्ट स्टोरेज को दिखाए। देखो यही चीज मैं बोल रहा था तुम लोग को, देखो यहाँ पे फाइल दिखा रही है, स्लैश स्टोरेज एमुलेटेड, एमुलेटेड खोले 0, दिख रहा है हमारा पाथ कहाँ है। और जब हम यस सर। स्टोरेज एमुलेटेड 0 खोल दिए, तब हमारा सारा डिफॉल्ट, यही हम तुमको बताना चाह रहे थे कि देखो हमारी पाथ ये पूरा दिखा रहा है, स्लैश एमुलेट स्टोरेज एमुलेटेड 0। यही तो हम उस समय टर्मेक्स पे किए थे, CD स्लैश स्टोरेज एमुलेटेड 0, जो हमारा फिर आ गया था। अब हम इसमें क्या करें, अभी हमने ये फर्स्ट प्रोजेक्ट फोल्डर को क्रिएट किया था, इसको कर रहे हैं
ओके, इस पे एक्चुअली पहले से, चलो अभी हमने एक क्रिएट किया था, क्या था, हमने एक और फुल नाम से क्रिएट किया था। इस फुल का डायरेक्टर एंट्री, इस पे हम गए, यहाँ पे सेव एज मारे। अभी हमको इसको txt से ही रखना है, txt ही रखे, hello डॉट txt, सेव हो गया। चलो ये ऐसे आते रहिए। अब हम क्या करते हैं, चलो बैक टू गिटहब, ये हमारा फाइल, वहां पे हमने एक फाइल सेव कर दिया। अब इस फाइल को हमको पुश करना है हमको। अब हम यहाँ से सारी जो प्रोसेस थी पहले वाली, हम वो सारी काम यहाँ से कर सकते हैं। ओके सॉरी, क्लियर आउट नहीं हुई हमारी। अब जो भी हमको गिट है, देखो हम गिट इनिट करो। ओह, बहुत दिक्कत है यार फोन पे करने में, ये लिखाता है नहीं, और दिक्कत है। गिट इनिट, देखो इसने क्या किया, जो हम वहां था वही हो रहा था। गेट इनिशियलाइज एम्प्टी ब्रांच इन स्टोरेज एमुलेटेड फर्स्ट प्रोजेक्ट में इसने एक क्रिएट किया। ठीक है, हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट में क्रिएट हो गया। हमने, चलो फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर भी एक फाइल है, हम उसको ही देख लेते हैं। और नहीं तो एक काम करते, हम cd मार करके हम बाहर आते हैं, और अपनी हम डायरेक्टरी फुल में चेंज कर रहे हैं। अभी हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट में ये था, हम इसको फुल में जा रहे हैं, और फुल के अंदर में हम फिर से गिट इनिशियलाइज कर रहे हैं। हमारा अभी फर्स्ट प्रोजेक्ट में क्रिएट हुआ था, बट हमको फुल में करना है। फिर से क्रिएट हो गया स्टोरेज। चलो हम चेक करते हैं कि क्या वहां पे क्रिएट हुआ मेरा एक गिट फाइल। देखो हमारा फुल में चेक करते हैं, देखो यहाँ फुल में क्रिएट हो गई। अगर किसी को विजुअलाइज नहीं होगी तो मैं बता देता हूँ कि है क्या, ये गिट का जो है ये हिडन फाइल होता है। तो तुम यहाँ से देखो, जैसे मैं हाइड कर दूं, यहाँ कर दूं डो नॉट शो हिडन फाइल, तो हमारा गिट नहीं शो करेगा। तो अगर अगर तुम्हें ऐसे नहीं दिख रहा होगा तो चेक कर लेना कि तुम्हारा हिडन फाइल तो है, ये है ना, क्योंकि गिट की क्या होती है, हिडन फाइल बनती है ये डॉट गिट जो है। तो ये मैंने जैसे देखो, अगर मैंने ये कह दिया कि डोंट शो हिडन फाइल, ये नहीं दिख रहा है, और मैंने कहा शो हिडन फाइल, मेरी दिख रही, इसको हो गया। अब हम, यानी हमारा गेट क्रिएट हो गया। अब हम क्या करते हैं, गेट पुल, गेट पुल, और हम चलो गिटहब पे जा करके एक फटाक से ना, बहुत जल्दी में हम एक रिपोजिटरी क्रिएट कर लेते हैं अपना। एक हम रिपोजिटरी क्रिएट कर लेते हैं। चलो फर्स्ट नाम से ही क्रिएट करते हैं, या हम टर्मैक्स सेकेंड, यहां से तुम लोग कर लोगे सभी कोई, नहीं चलो मैं दिखाई देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी अलग होगी। एक लास्ट में हमें पुलिंग की कोड कुछ अलग रखनी होगी। ये क्रिएट हो गया। हम पुल के समय में क्या कर सकते हैं, इसका हम HTTPS भी यूज कर सकते हैं पुल के टाइम में। पुल के टाइम में हम HTTPS भी यूज कर सकते हैं। चलो हम SSH ही यूज करते हैं, क्यों हम HTTPS ही, मोबाइल में हमेशा हम SSH की को हम पुल किए, यहाँ से कॉपी कर लिए SSH में जा करके। HTTPS हमें नहीं यूज करना है मोबाइल में, हमें SSH यूज करना है। हम इसका कॉपी कर लिए, और यहाँ पे गिट पुल पे आकर के हम क्या कर रहे हैं, पेस्ट कर दे रहे हैं। इंटर मारो। एक्चुअली यहाँ क्या करें, ये देखना कि जब पुल उल करोगे नहीं दी, ये आएगा एक्सेप्शन कि गिट कॉन्फ़िग ग्लोबल ऐड शिफ्ट डायरेक्टरी स्टोरेज एमुलेटेड फुल। इसको तुम मैसेज को यहाँ से कॉपी कर लेना, इस कमांड को। ये मोबाइल लैपटॉप में नहीं आती है, बट मोबाइल में हमें आ रही है। इसको पूरे को कॉपी करके अब पेस्ट कर देना है फिर से, और रन कर दो। हो गया। अब हम फिर से दोबारा क्या करेंगे, गिट पुल हम अपना रन कर सकते हैं। जस्ट मिनट, देखो ये हमारा पुल हो गया, पुल हो गया। अब तुमको अगर देखना है, चलो हम यहाँ जा करके देखते हैं। देखो रेडमी फाइल यहाँ आ गई हमारी। अब हम यहाँ से फिर क्या कर रहे हैं, गिट जो हम लोग आगे करते थे, गिट ब्रांच मेन, गिट ब्रांच मेन किए, गिट चेकआउट, मैं अब उतना नहीं दिखा रहा हूँ, बस चीजें फटाफट करके दिखा दे रहा हूँ। गिट चेकआउट मेन, देखो स्विच टू ब्रांच मेन हो गया। हम गिट ऐड मार रहे हैं, ओके सॉरी, गिट ऐड डॉट, ये ऐड हो गया। अगर तुम्हें देखना है तो गिट स्टेटस से तुम स्टेटस से देख लो।
देखो एक हेलो फाइल वैसे ही हेलो डॉट टीएक्सटी ऐड हो गया। अब हम गिट कमिट कमिट डैश एम, और यहाँ पे हम बोलते हैं चलो इनिशियल कमिट का हम जो वहाँ लिखते थे वही चीज़ यहाँ लिख रहे हैं, इनिशियल कमिट हो गया। अब यहाँ एक्चुअली क्या करता है, हमें लैपटॉप में अपना यूजर नेम, क्योंकि हम गिट बैश यूज कर रहे थे तो वहां पे अपना हमको यूजर नेम पासवर्ड नहीं बताना पड़ता था। बट यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम होगा, क्योंकि हम अपना टर्मेक्स अभी पहली बार हम टर्मेक्स से गिटहब पे पुश कर रहे हैं। तो फॉर फर्स्ट टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, अपना कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा टर्मेक्स को। किससे? तो अपने गिटहब के यूजर ईमेल से और यूजर नेम से। ये दो कमांड हमें क्या करनी पड़ेगी, फर्स्ट टाइम सेट करनी पड़ेगी। अगर सेकेंड टाइम से फिर टर्मेक्स का यूज करोगे तुम्हें ये जरूरत नहीं पड़ेगा। हम इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट किए, और इसका जो लास्ट का है योर एग्जाम्पल एट दी रेट ये वाला, इसमें हम अपना जो मेरा टर्मेक्स का ये था उसको हम डाल दें, अतुल कुमार 987613 एट दी रेट gmail.com हो गया। फिर हम दूसरा कमांड को ऐसे ही रन करेंगे। इसमें हमें अपना गिटहब का यूजर नेम बताना पड़ेगा। पहले वाले में ये करना था, ये कॉन्फ़िगरेशन होती है जो हमें, जो अगर लैपटॉप में कमांड लाइन यूज करोगे, कमांड प्रॉम्प्ट यूज करोगे तो वहां भी करना पड़ता है। बट हमारा गिट बैश क्या था, गिटहब का डिफॉल्ट थी हमारा एप्लीकेशन है, तो वो ऑटोमेटिकली ले रहा था हमारा, वहां हमको ये यूजर कॉन्फ़िगर नहीं करनी पड़ रही थी। बट टर्मेक्स तो गिटहब की डिफॉल्ट नहीं है एप्लीकेशन, इस कारण हमें ये कॉन्फ़िगर करना पड़ा। यहाँ जैसे मेरा यूजर नेम है अतुल 18341, तो इसको देखो कॉन्फ़िगर हो गई। अब हम अथी में फिर से अपना जो था इनिशियल कमिट का मैसेज देखो, देखो हमारी मोड क्रिएट हो गई, मोड क्रिएट हो गई। अब हम क्या करेंगे, गिट पुश, और फिर हम ओके, मुझे लिंक फिर से वहां उठा के मुझे लानी पड़ेगी। और लिंक मैं कौन सा लाऊंगा, मोबाइल के केस में एसएसएच वाली, HTTPS वाली मैं नहीं लाऊंगा, SSH वाली लाऊंगा, क्योंकि HTTPS ऑथेंटिकेशन हमारा ये नहीं देता है। देखो अब यहाँ ये चीज तो सबने फेस किया होगा, गेट पुट से सेट अप स्ट्रीम। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी एंड जस्ट पेस्ट दिस, एंड देखो हमारा चला गया। ऐसे ही हमारा लैपटॉप में हुई रहा था टू github.com। चलो हम चेक करते हैं अपने गिटहब पे। इस पेज को मैं लोड कर रहा हूँ, देखो आ गई हमारी यहाँ पे hello.txt। मोबाइल वाले जितने भी यूजर होंगे आगे के लिए क्विक एडिट इंस्टॉल कर लोगे अपना टेक्स्ट एडिटर। लैपटॉप वाले क्या करना, फॉर लैपटॉप यूजर नोटपैड हमारे पास है, बट नोटपैड के साथ हमारा क्या है सीन, कि नोटपैड में हम चीजें कुछ क्लियर नहीं होगी, तो आगे पता चल जाएगा जब पढ़ाएंगे राहुल सर, तो बता देंगे कि नोटपैड में क्या, नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस में क्या बेनिफिट है। नोटपैड प्लस प्लस एक इससे बेटर थी नोटपैड से, ये है एक एप्लीकेशन नोटपैड प्लस प्लस। इसको आप लोग डाउनलोड कर लेना HTML CSS के लिए, जब भी आगे होगा तो हम लोग इसी के साथ चलेंगे। इसकी देखो ऑफिशियल वेबसाइट पे गए, अब बोलोगे सर यहाँ से कौन सा डाउनलोड करेंगे, तो हम मान लो लेटेस्ट को ओपन करते हैं, और इसका देखो यहाँ पे 3-4 पार्ट है। अगर हम एथी में इंस्टॉलर, पोर्टेबल, पोर्टेबल मिनी, पोर्टेबल, तो हमेशा इंस्टॉलर डाउनलोड करना। इंस्टॉलर, क्योंकि इंस्टॉलर जो होगा वो EXE फाइल होगा, और पोर्टेबल देखो जिप फाइल है, तो इसके साथ तुम्हें इंस्टॉल करने का एप्लीकेशन नहीं मिलेगा, तो इसको हमेशा तुमको फाइल कहीं रखना पड़ेगा। और इंस्टॉलर के साथ होगा क्या, वो तुम्हारे एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा, तुम उसके बाद अपना स्टार्ट मेन्यू यूज करके उसको ढूंढ सकते हो एप्लीकेशन। जबकि पोर्टेबल एक फाइल फॉर्मेट में रहेगा, हमेशा तुमको फाइल को खोल करके तब एप्लीकेशन खोलना पड़ेगा। तो इसलिए वो इंस्टॉलर तुम लोग डाउनलोड कर लेना। बाकी कोई लैपटॉप वाले, मोबाइल वाले के लिए क्विक एडिट डाउनलोड कर लोगे, और इसके साथ होगा कि आपका आगे का जर्नी कल से स्टार्ट होगा।